हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 5th वीडियो लेक्चर पे। आज हम दोबारा से 3 काम करेंगे। पहले इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उनके लेजर्स बनाएंगे और ऑन द अदर हैंड लेजर्स को क्लोज करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाकर मैच भी करवाएंगे। आज का काम बहुत अच्छा है, ठीक है जी। मेरे को कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बेटा मैं पहले अपना होमवर्क करके रखता हूं, क्वेश्चन भी लिख के रखता हूं, सॉल्यूशन की एंट्रीज भी मैंने आज लिख ली, पहले सारे लेजर्स बना लिए, साथ में साथ क्या बना लिया? ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। ठीक है जी, आओ शुरू करें अपना काम। हाँ जी, ये बात हमें पता है कि एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। उसी प्रकार से इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। आओ जी शुरू करें अपनी जर्नल एंट्रीज। क्या कहता है, एक एक करके करते हैं। आप यहां पे पॉज कर दो, आप यहां पे पॉज कर दो और ये सारी एंट्रीज की सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री खुद बनाओ। ठीक है, चलो जी। फिर आप उसके बाद ओपन करना और देखना कि आपने कोई एंट्री गलत तो नहीं करी। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझा के करता हूं। आप पॉज कर दो। ठीक है जी। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹2000, 2000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2000। बैंक में 500 रुपए जमा करा दिए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 रुपए के गुड्स खरीद लिए तो परचेज टू कैश 500 रुपए, 500 रुपए, बहुत आसान था। परचेज गुड्स 800 रुपए के अमित से गुड्स खरीद लिए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 800 रुपए। फिर अमित ने 200 रुपए के गुड्स क्या कर दिए? अमित रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹200, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न 200 रुपए। बिल्कुल सही बात। अमित पेड अ चेक ऑफ ₹500, तो हमने अमित को 500 रुपए का चेक दे दिया? नहीं, इसको ऐसे लिखना चाहिए, पेड अ चेक ऑफ ₹500 टू अमित। हमने अमित को दे दिया 500 रुपए का चेक। हमने किसको चेक दे दिया बेटा? अमित को एक चेक दे दिया 500 रुपए का। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹600 ऑन कैश, तो पैसा आया, ओ सॉरी पहले ये काम कर दे, 500 रुपए का चेक दिया तो अमित टू बैंक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। कोई डाउट यहां तक? 5th 6 एंट्रीज तो कोई डाउट है बेटा किसी को? आओ 7th पढ़े। सोल्ड गुड्स 600 ऑन कैश, तो पैसा आ रहा है कैश टू सेल्स 600 रुपए, 600 रुपए। आगे 8th पॉइंट, सोल्ड गुड्स 1000 टू सुमित, किसको बेच दिया बेटा? सुमित को, तो सुमित डेबिट टू सेल्स 800 रुपए, 800 रुपए। अच्छा सॉरी, कितने के बेचे? 1000 रुपए के, सॉरी 1000 रुपए, 1000। सुमित रिटर्न द गुड्स, किसने वापस कर दिया बेटा? सुमित ने वापस कर दिए। सुमित ने वापस कर दिए तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न टू सुमित 200 रुपए से। आगे चलते हैं, 200 नहीं करते, 250 कर देते हैं, 250 कर देते हैं, 250। आगे चलते हैं। सुमित पेड, सुमित ने दे दिया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित 500। गॉट इट? क्या आपको ये बेटा 10 एंट्रीज समझ में आती हैं सारी की सारी? क्या आपको ये 10 एंट्रीज लॉजिकली क्लियर है सभी लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ट्रांजैक्शंस हैं, ये उनकी 10 एंट्रीज हैं। आओ जी, ये तो हमें सर पिछले चैप्टर से आती थी और ये बहुत आसान जर्नल एंट्रीज है। मैं थोड़ी सी टेढ़ी जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा अपने 6th लेक्चर से, 6 7 8।
ये तीनों लेक्चर में जर्नल एंट्री का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अभी तक तो हम बेसिक जर्नल एंट्री कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? बेसिक जर्नल एंट्री कर रहे हैं। और बेसिक जर्नल एंट्री को क्या कर रहे हैं? अब हम पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्ट। आओ जी पोस्ट करो। पहली एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। कैश को डेबिट करना है तो करो कैश को डेबिट टू कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 2000 रुपए से। कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट, तो बाय कैश 2000। फिर बैंक को डेबिट करना है तो लिखो बैंक को डेबिट टू कैश 500। कैश को क्या करना है? क्रेडिट, तो बाय बैंक 500। दोनों एंट्री समझ आ गई? आओ थर्ड एंट्री पे, परचेज को डेबिट करना है। परचेज को डेबिट करना है तो टू कैश 500 और कैश को क्रेडिट करना है तो बाय परचेज 500। समझ गए? फोर्थ एंट्री, परचेज को डेबिट करना है तो टू अमित। कितने से? 800। अमित को क्या करना है? क्रेडिट बाय परचेज 800। समझ रहे हो? इतनी बात सबको समझ में आ रही है मेरे बेटा? सभी को? पक्का? हाँ बच्चे कह रहे हैं यस। नेक्स्ट, अमित को डेबिट करना है तो टू परचेज रिटर्न 200 रुपए। तो परचेज रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट बाय अमित 200 रुपए। समझ रहे हो? इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं जी सिक्स एंट्री पे। अमित को क्या करना है? डेबिट। अमित को डेबिट कर दो टू बैंक 500 और बैंक में क्या लिख दो? बाय अमित 500। दैट्स इट। आगे चलते हैं। कैश को क्या करना है? डेबिट। ये देखो कैश को क्या करना है? डेबिट टू 600। नाम किसका लगा दोगे? सेल्स का। सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट। सेल्स को क्या करना है बेटा? क्रेडिट, तो बाय कैश 600 रुपए। सेल्स क्रेडिट हो गई। सुमित को क्या करना है? डेबिट। सुमित को डेबिट करो टू सेल्स का नाम लगा दोगे 1000 से और सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट। नाम किसका लगा दोगे? बाय सुमित 1000। फिर क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे बेटा? डेबिट करोगे। नाम किसका लगा दोगे? सुमित का 250। कितने रुपए बेटा? 250 रुपए। और सुमित को क्या करना है? क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न 250। समझ रहे हो? काम सीधा नाम उल्टा। काम सीधा नाम उल्टा। डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट वाले का लगाएंगे। शरारत मैं करूंगा, नाम भाई का लगा दूंगा या बहन का लगा दूंगा, जो भी सिबलिंग होगा, एज द केस मे बी। आगे लास्ट एंट्री बहुत आसान एंट्री। लास्ट एंट्री बहुत आसान एंट्री। कैश को क्या करना है बेटा? डेबिट करो। डेबिट। नाम किसका लगा दोगे? सुमित का। कितने रुपए? 500 रुपए। सुमित को क्या करना है? क्रेडिट। नाम किसका लगा दोगे? कैश का। कितने रुपए? 500 रुपए। कितने रुपए बेटा? 500 रुपए। एक बार यहां तक ध्यान से देख लो। एक बार यहां तक ध्यान से देख लो सो दैट कि हम आगे चल सकें। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट मेरे बेटा? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो आगे चलो। मैंने कहा लो बच्चों, अब क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्लोज। एक बार फिर से क्लोजिंग सीखते हैं। एक बार फिर से क्लोजिंग सीखते हैं। आओ जी क्लोजिंग सीखें। आओ जी। हाँ जी, ऐसे लाइन डालो, ऐसे लाइन डालो, थोड़ा स्पेस ऊपर छोड़ो, थोड़ा नीचे छोड़ो। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? डेबिट साइड। 2000 और 1100 3100। झूठ मूठ में यहां भी कितना लिख दो? 3100। अब बताओ, ये साइड तो 3100 है पर ये साइड 3100 नहीं है। ये साइड सिर्फ कितनी है? 1000। तो यहां मैं कितने और लिख दूं कि ये भी 3100 हो जाए? तो 3100 में से 1000 गए तो कितना बचा? 2100।
ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाय बैलेंस CD, जो बच गया, जो साल जो महीने के आखिरी में बच गया, वही अगले दिन सुबह क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD 2100, इसके नीचे आएगा ये, इसके क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा ये। दोबारा से समझाऊं, बच्चे कह रहे सर दोबारा से समझाओ। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, ओ सर ये तो एक नई चीज सामने आई, ये तो दोनों साइड बराबर है, तो 500 500, ना कोई CD ना कोई BD, ना कोई CD ना कोई BD, क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा। 500 रुपए बैंक में डाले थे, जो कि हमने उसका चेक अमित को काट दिया, तो हमारे पास बैंक में कोई पैसा नहीं बचा, कोई पैसा नहीं बचा। आगे चलते हैं। कैपिटल, मैंने कहा था ना जिसके एक तरफ कुछ ना हो उसकी तरफ क्या लिख दो, 0। कौन सी साइड बड़ी लग रही है सर, 2000, बट ऑब्वियस है। यहां पे भी क्या लिख दोगे, झूठ मूठ में 2000, 2000 में से 0 गए तो ऊपर क्या बच गया, 2000। क्या बोलेंगे इसे, टू बैलेंस CD। यही CD अगली बार क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD। जिस तरफ CD आएगा उसकी उल्टी तरफ क्या चला जाएगा, BD। क्या चला जाएगा बेटा, BD। क्या चला जाएगा बेटा, BD। परचेस की कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, 8 5 1300, 1300। यहां क्या है, 0, तो 1300 में से 0 गए तो क्या बचा, 1300 बाय बैलेंस CD। यही CD अगली बार क्या बन जाएगा, अगले महीने की शुरुआत में, टू बैलेंस BD 1300। ऐसे ही किसका बना लो बेटा, सेल्स का। इस तरफ 0 है, ये कितना हो गया, 1600। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख दूंगा, 1600। 1600 में से 0 गए तो क्या बच गया, 1600 बाय बैलेंस CD। यही CD अगली बार क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD। हो गए ये लेजर क्लोज हो गए। आओ जी आगे के लेजर क्लोज करें। कौन सी साइड बड़ी लग रही है, इस साइड तो 0 है, 200 200। इधर क्या बचेगा, टू बैलेंस CD 200। यही क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD 200। समझ रहे हो इतनी बात, इतनी बात समझ में आती है आप सभी लोगों को बेटा, पक्का। चलूं आगे, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, आगे चलो। कौन सी साइड बड़ी लग रही है सर, ये साइड बड़ी लग रही है, 250 250। इधर क्या आएगा, बाय, इधर 0 है, बाय बैलेंस CD 250। ये CD अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD 250। अब अमित क्लोज कर देते हैं, अमित करो क्लोज। अमित कौन सी साइड बड़ी लग रही है बेटा आपको, कौन सी साइड बड़ी लग रही है बताओ, जल्दी बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है। सर हमको तो ये साइड बड़ी लग रही है, 800। झूठ मूठ में यहां भी 800। 800 में से 700 गए तो क्या बचेगा, टू बैलेंस CD। कितना बचेगा बोलो, जल्दी बोलो, 100 रुपए। ये CD अगली बार क्या बन जाएंगे, बाय बैलेंस BD। ये क्रेडिट है, 100 रुपए। अगला अकाउंट किसका बनाएंगे, कौन था ये, सुमित था ना, सुमित, सुमित अकाउंट। कौन सा बड़ा लग रहा है बेटा आपको, जल्दी बोलो कौन सा बड़ा लग रहा है, जल्दी बोलो जल्दी। सर ये 1000 बड़ा लग रहा है, तो 1000 1000 में से 750 गए तो क्या बचा, बाय बैलेंस CD। ये 1000 था, यहां लिख दिया, बड़े वाली साइड ही इस तरफ भी लिख दी। अब बताओ ये कितना है, ये तो 750 है, तो इसको बराबर करने के लिए कितने और डालने पड़ेंगे, 250। पूरे 1000 हो गए। अब ये CD जो है वो अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD। कितना बच गया, 250। कितना बच गया, 250। अब क्या करना है, जिस तरफ बैलेंस BD आया है उस तरफ गोला मार दो। किस तरफ BD आया है सर, कैश का डेबिट में आया, बैंक का आया ही नहीं, कैपिटल का क्रेडिट में आया, परचेस का डेबिट में आया, सेल्स का क्रेडिट में आया, परचेस रिटर्न का क्रेडिट में आया, सेल्स रिटर्न का डेबिट में आया, अमित का क्रेडिट में आया और सुमित का डेबिट में आया। बिल्कुल सही लॉजिक है बेटा, मैं एक एक चीज को प्रूव कर सकता हूं। बताओ कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो देखो BD यहां बच रहा है। बैंक एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होते हैं, पर इसके तो जितने आए थे उतने चले गए, इसलिए कुछ भी नहीं बचा।
आगे कैपिटल क्या है सर? कैपिटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो देख लो इसका बैलेंस कहां बच रहा है? बीडी, क्रेडिट में। परचेज क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। कहां बच रहा है बैलेंस? बीडी, डेबिट में। ऐसी सेल्स क्या होती है सर? सेल्स एक इनकम होती है, और इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट है तो कहां बचेगा? क्रेडिट में बचेगा। आगे चलते हैं, परचेज के डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न के कैसे होंगे? क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट में बच रहा है। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न के कैसे होंगे? डेबिट। देखो डेबिट में बच रहा है। अमित कौन है? जिससे हमने माल खरीदा था, परचेज किया था। हमारी क्या है ये? लायबिलिटी, क्रेडिटर। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट में बच रहा है। सुमित कौन है? जिसको हमने माल बेचा था, जिसको हमने माल बेचा था, उसके कैसे बैलेंस है? डेटर है। डेटर क्या है? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो देखो डेबिट में बच रहा है बैलेंस इसका बेटा। कहां बच रहा है इसका बैलेंस? डेबिट में बच रहा है। आगे चलते हैं, अब जहां जहां जो जो बच रहा है उस तरफ डाल दो। कैश का कहां बच रहा है बेटा? बताओ। ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने बना लिया ट्रायल बैलेंस। क्या बना लिया बेटा मैंने? ट्रायल बैलेंस। ये बना दिए नो के नो अकाउंट। कैश का बैलेंस कहां बच रहा है? डेबिट में। तो लिखो 2100 रुपए डेबिट में। बैंक का तो बच ही नहीं रहा। कैपिटल का 2000 कहां बच रहा है? क्रेडिट में। परचेज का कहां है सर? परचेज डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। देखो मैंने एक ही लेजर में बना दिया, परचेज एंड सेल। क्या लिख दिया मैंने? परचेज एंड सेल्स। परचेज डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। उसी प्रकार से परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो 200 रुपए यहां आ गए। और सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस है? डेबिट। तो ये यहां आ गए डेबिट में। तो मैंने एक जगह लिख दिया ना, परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। आगे चलो, अमित कौन है सर? अमित तो क्रेडिटर है, उसके 100 रुपए यहां आ गए। फिर सर सुमित कौन है? डेटर। असेट्स है, डेबिट बैलेंस होंगे तो उसके यहां आ गए 250 रुपए। तो प्लस करना जरा एक बार। ये हो गए भैया आपके 2100 प्लस 1300 प्लस 250 500, ये हो गए 3900। कितने हो गए बेटा? 3900। कितने हो गए मेरे बेटा? ये 3900 हो गए। अब क्रेडिट साइड में चेक करो, देखो क्या आ रहा है? 2000 और ये हो गए 2000 प्लस 1600, 2000 प्लस 1600, ये हो गए 36। 36 प्लस 200 38, 38 प्लस 100 3900। देखो बेटा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। बेटा भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। दो रीजन है ट्रायल बैलेंस मैच करने के पीछे, एक तो भगवान ने हमारी सुन ली और दूसरा हमारा हाथ कैसा चला था? डबल एंट्री बेस। यदि हमने किसी एक अकाउंट को डेबिट किया था तो साइमल्टेनियसली उतने ही अमाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट भी किया था। यदि किसी एक अकाउंट को डेबिट किया था तो किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट भी किया था। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो देखो बेटा, ये क्या था आपके पास? एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था जिसकी हमने जर्नल बना ली सारी की सारी, फिर उस जर्नल को पोस्ट कर दिया उसके लेजर्स में, फिर लेजर को क्लोज कर लिया और लेजर को क्लोज करने के बाद क्या बना लिया हमने? ट्रायल बैलेंस, जो हमारा क्या कर गया? मैच कर गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक अच्छे से बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कंपाउंड एंट्रीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड एंट्रीज की। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपनी आगे की चीजों को कवर अप करते चले जाते हैं। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक? पक्का? ठीक है जी, बाय बाय।